हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, आइडियल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं कर्मवीर सरसिया। आज मैं आपको टेंस टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, क्यों टेंस हम लोग पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ हमारा डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं टेंस। ठीक है, तो टेंस क्या होता है बेटा? टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में जो टेंस पढ़ाया जाता है, तो टेंस क्या करता है बेटा? टेंस दो कार्य करता है। ये सेंटेंस के टाइम और एक्शन को डिसाइड करता है। टेंस क्या करता है बेटा? टेंस का क्या काम है? टेंस सेंटेंस के टाइम और एक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है ना, टेंस हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम सेंटेंस के टाइम और एक्शन को डिसाइड कर सकें। ठीक बेटा, तो ये टाइम कैसे डिसाइड होता है और एक्शन कैसे डिसाइड होता है, इसको हम अब जानेंगे। तो बेटा स्टेप नंबर फर्स्ट डालते हैं और हम सबसे पहले क्या जानेंगे? टाइम लाइन, कि कैसे टाइम डिसाइड होता है बेटा। ठीक है, तो बेटा टाइम कितने प्रकार का होता है? टाइम को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन टाइम को बेटा बांटा नहीं जा सकता है। बस केवल हम लोग सेंटेंस का अध्ययन करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के सारे सेंटेंस का अध्ययन करने के लिए टाइम को हम लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला कौन सा टाइम होता है बेटा? पहला जो तत्कालीन टाइम चल रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ाने का काम क्या है? चल रहा है। तो जो तत्कालिक समय होता है बेटा, उसको कौन सा टाइम बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। कौन सा टाइम बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। ठीक बेटा, जो समय तत्कालिक रूप से चल रहा है या ऑन गोइंग है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम। ठीक बेटा, अभी 10 मिनट पहले मैंने अपना लेक्चर शुरू किया, तो प्रेजेंट टाइम, तब वो 10 मिनट पहले क्या था? प्रेजेंट टाइम, लेकिन अभी वो क्या हो गया है? पास्ट टाइम। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो भी समय, चाहे वो 1 सेकंड पहले का हो, चाहे वो 10 साल पहले का हो, जो भी समय बीत जाएगा वो कौन सा टाइम हो जाएगा? पास्ट टाइम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मतलब कहें तो प्रेजेंट टाइम के पहले कौन सा टाइम होता है बेटा? पास्ट टाइम होता है। ठीक है, पास्ट टाइम होता है। मतलब अगर पास्ट टाइम को हम डिनोट करना चाहें तो पास्ट टाइम वो होता है बेटा कि बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? पास्ट होता है। ठीक है ना, तो बेटा पास्ट टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? इलेप्स प्रेजेंट टाइम ही पास्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, इलेप्स प्रेजेंट टाइम ही क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। ठीक बेटा, मतलब प्रेजेंट टाइम वह टाइम होता है जिस टाइम हम तत्कालिक रूप से कोई काम कर रहे हैं, और वो सारा टाइम जो बीत चुका है वो सारा टाइम क्या हो जाएगा? पास्ट टाइम। और जो बीता हुआ समय है वो एक समय के लिए क्या होता है? प्रेजेंट टाइम ही होता है बेटा। तो पास्ट टाइम को हम डिनोट कर सकते हैं कि पास्ट टाइम क्या होता है? बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? पास्ट टाइम होता है। ठीक बेटा, उसके बाद एक टाइम है फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता है बेटा, फ्यूचर को किसी ने देखा नहीं है। हम उस टाइम को टाइम कहते हैं जो टाइम हमने देखा है। तो हमने पास्ट टाइम भी बेटा देख लिया है, प्रेजेंट भी हम देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर कोई देखा नहीं है। फ्यूचर केवल दिखाता है कि हमारे मन मस्तिष्क की जो कल्पनाएं होती है, जो परिकल्पनाएं, जो इमेजिनेशन होता है, वही होता है बेटा फ्यूचर टाइम। जैसे मैं कल आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे मन मस्तिष्क की क्या है? परिकल्पना ही है, ना कल हुआ है ना मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है ना बेटा, तो केवल वो इमेजिनेशन होता है बेटा। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम के बाद जो भी टाइम आता है जिनके बारे में हम केवल क्या करते हैं? कल्पनाएं करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वो कौन सा टाइम होता है बेटा? फ्यूचर टाइम होता है। ठीक है, तो फ्यूचर टाइम को याद करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर टाइम जो होता है, आने वाला, कमिंग प्रेजेंट क्या होता है बेटा? फ्यूचर होता है। कमिंग प्रेजेंट क्या होता है? फ्यूचर टाइम होता है। ठीक है बेटा, आने वाला प्रेजेंट ही क्या होता है? फ्यूचर होता है। लेकिन ये निश्चित नहीं हो सकता है, ये निश्चित कभी नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो फ्यूचर कभी निश्चित नहीं हो सकता है और ना फ्यूचर को किसी ने देखा है। तो मेन टाइम क्या है बेटा? केवल दो है, एक है प्रेजेंट जिस टाइम हम जी रहे हैं, और वह टाइम जो हम बिता कर आए हैं, मतलब जो प्रेजेंट हमने बिता दिया है, मतलब पास्ट टाइम, और इस टाइम को भी हमने क्या किया है? देखा है। तो बेटा टेंस में सबसे पहले मैंने क्या बताया कि टेंस दो कार्य करता है, टाइम और एक्शन को डिसाइड करता है। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा? टाइम लाइन, कैसे टेंस टाइम को डिसाइड करता है। तो वह सारा समय जो तत्कालिक रूप से चल रहा है वो कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम।
और वो सारे समय जो बीत चुका है वो पास्ट टाइम, और जो आएगा भविष्य में वो कौन सा टाइम होगा बेटा, फ्यूचर टाइम होगा। ठीक बेटा। अब इसके बाद हम दिखाएंगे कि टेंस कैसे एक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कि कैसे टेंस एक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है बेटा। तो स्टेप नंबर 2 डालते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर में 2 पढ़ेंगे बेटा कि हाउ टू डिसाइड एक्शन, एक्शन को कैसे डिसाइड किया जाए, बाई टेंस के द्वारा। ठीक है बेटा। तो एक्शन आप लोगों ने टेंस में एक्शन 4 प्रकार के एक्शन पढ़े हैं बेटा। पहला कौन सा एक्शन है, कंटीन्यूअस एक्शन। ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी कौन सा एक्शन कर रहा हूं, पढ़ाने का काम क्या है, जारी है। मतलब वह सारा प्रोसेस जो तत्कालिक रूप से जारी होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो पहला बेटा एक्शन क्या होता है, पहला एक्शन होता है कंटीन्यूअस प्रोसेस। कंटीन्यूअस प्रोसेस जिसको ऑनगोइंग प्रोसेस भी कहा जाता है, ऑनगोइंग प्रोसेस। पढ़ाने का काम क्या है बेटा, जारी है, इसीलिए इसको कंटीन्यूअस प्रोसेस होगा। ठीक है बेटा। अभी आधे घंटे 1 घंटे बाद जब हम आपको पढ़ा लेंगे तो हमारा पढ़ाने का काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मतलब वो एक्शन क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और उस एक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, उस एक्शन को अब बोलेंगे हम परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस और परफेक्ट प्रोसेस वो होता है जब एक्शन क्या हो जाता है बेटा, पूरा हो जाता है। जब एक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैंने 2 एक्शन के बारे में बताया। वह एक्शन जो हमेशा चालू रहता है, जो कार्य जारी रहेगा, वो कौन सा प्रोसेस, कंटीन्यूअस प्रोसेस। और कुछ समय बाद जब कोई कार्य पूरा हो जाता है तो कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, वो होता है परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है बेटा। लेकिन कार्य की शुरुआत में जब हम कार्य को जारी रखते हैं और कुछ समय बाद जब हम उसका वैल्यूएशन करते हैं, जब उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो हम काम कर रहे थे उसका कुछ काम हमने किया है और कुछ काम रह गया है करने के लिए। मतलब आधा काम कर चुके हैं और आधा काम क्या है, जारी है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है बेटा परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो परफेक्ट और कंटीन्यूअस प्रोसेस में बेटा 100% काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, कंप्लीटेड होता है। और 100% कार्य जो होता है क्या होता है, कंटीन्यूअस रहता है, कंटीन्यूअस एक्शन में होता है बेटा। ठीक है। तो ऐसा एक्शन जिसमें आधा काम हो चुका है और आधा क्या है, जारी है, वो कौन सा एक्शन होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रोसेस। ठीक है बेटा। अब एक प्रोसेस बदला है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट प्रोसेस। ठीक है बेटा। जैसे इनडेफिनिट प्रोसेस कैसे समझेंगे बेटा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राज बाजार जाता है, राज बाजार जाता है। तो बेटा राज बाजार जाता है जो सेंटेंस है, इसमें हम देखते हैं कि राज बाजार जाता है कौन सा प्रोसेस। मैंने 3 प्रोसेस आपको बताया है। तो उसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि राज बाजार जाता है तो क्या वो काम जारी है, जारी नहीं है। क्योंकि अगर बाजार जाता है, अगर होता कि राज बाजार जा रहा है, तब वो प्रोसेस क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। तो ये कंटीन्यूअस प्रोसेस नहीं है। और ना ही बेटा ये परफेक्ट प्रोसेस, क्योंकि बाजार जाने का काम क्या है, पूरा नहीं हो चुका है। ठीक है बेटा। तो ना ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है और ना ये परफेक्ट प्रोसेस है। और ना ही बेटा जब ये कंटीन्यूअस और परफेक्ट नहीं है तो परफेक्ट और कंटीन्यूअस प्रोसेस भी नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट और कंटीन्यूअस प्रोसेस से मिलकर ही परफेक्ट और कंटीन्यूअस प्रोसेस बना है। तो बेटा इसके एक्शन को हम डिफिनिट नहीं कर पा रहे हैं, इसके एक्शन को हम डिफिनिट नहीं कर पा रहे। तो जब बेटा किसी चीज के एक्शन को हम डिफिनिट नहीं कर पाते हैं तो कौन सा एक्शन होता है बेटा, वो एक्शन होता है, वो एक्शन नाम जाना जाता है बेटा इनडेफिनिट एक्शन, इनडेफिनिट एक्शन। तो एक्शन क्या कहलाता है बेटा, इनडेफिनिट एक्शन। और इनडेफिनिट एक्शन में केवल और केवल क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो कोई प्रोसेस नहीं होता है। ये राज के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि राज बाजार जाता है। ठीक है ना बेटा। इनडेफिनिट प्रोसेस में केवल हम क्या देते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है ना। इसके एक्शन को हम डिफिनिट नहीं कर पाते। ठीक है बेटा।
तो सबसे पहले हम लोग ने टेंस पढ़ा बेटा। टेंस में क्या बताया गया कि टेंस क्या करता है? टेंस का कार्य है कि वो टाइम और एक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है ना बेटा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो टाइम है, ठीक है ना। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बेटा। टाइम इज ग्रेटर देन एक्शन। टाइम है तो एक्शन है, तो अगर टाइम नहीं है मतलब टाइम से कभी भी एक्शन बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। अगर टाइम है तभी एक्शन है, बिना किसी टाइम के कोई एक्शन नहीं किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैंने बताया कैसे कि टाइम लाइन कैसे डिसाइड होती है। तो सबसे पहले मैंने प्रेजेंट टाइम को डिसाइड किया, फिर जो समय बीत गया, जो भी प्रेजेंट बीत गया वो कौन सा टाइम हो गया बेटा? पास्ट टाइम हो गया। और जो भी प्रेजेंट भविष्य में आएगा वो कौन सा टाइम हो गया? फ्यूचर टाइम हो गया बेटा। उसके बाद मैंने सेकेंड स्टेप में क्या किया कि एक्शन को कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है बेटा। तो एक्शन को डिसाइड कैसे किया जाता है बेटा? एक्शन को 4 प्रकार के एक्शन होते हैं, उनको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मैंने कौन सा प्रोसेस पढ़ाया? कंटीन्यूअस प्रोसेस। वह प्रोसेस जो ऑनगोइंग होता है, जो चलता रहता है, वो कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है। और कुछ देर बाद जब वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो परफेक्ट प्रोसेस हो जाता है। और कार्य के दौरान जब बीच में कोई चीज हम उसका समीक्षा करते हैं तो आधा प्रोसेस हुआ रहता है और आधा क्या होता है? जारी होता है। तो उसको परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। और वह एक्शन जिसके कार्य को हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं उस कार्य को क्या बोलते हैं बेटा? इनडेफिनिट एक्शन बोलते हैं, ठीक बेटा। और नेक्स्ट हम टेंस का जो अगला टॉपिक है वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को भेजने की कोशिश करिए ताकि हमारा प्रयास सफल हो जाए। थैंक यू बेटा।